नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जैसे हमने आपको सुबह बताया था कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब फाइनली ESB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की रूल बुक जारी कर दी है। जी हां, आवेदन तिथि, परीक्षा तिथि, क्या सिलेबस में बदलाव है, क्या योग्यताओं में क्या बदलाव होगा, क्या बीएड वाला भी मान्य होगा या 2000 वाले जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले ही इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर रखे हैं उनके लिए क्या जरूरी सूचना है, वो तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के समझ रहेगा तो सीधे आपको रूल बुक पर लेकर चलते हैं और संपूर्ण जानकारी को विस्तार से बताते हैं। तो जैसा यहां पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश से कर्मचारी चयन मंडल और प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 के आवेदन की जो तिथि होगी वह 1 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर तक रहने वाली, संशोधन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रहेगी। और वहीं पर यदि परीक्षा तिथि की बात करें तो 10 नवंबर 2024 तथा दिन रविवार से इस परीक्षा का शुभारंभ होने वाला है। तो यहां पर महत्वपूर्ण तिथियां आप देख सकते हैं। 2.5 घंटे का ये पेपर रहने वाला है, 2 शिफ्ट में पेपर होगा। और महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, इससे संबंधित आपको बता रहे हैं सारी जो नियमावली है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर वो यहां पर आप देख पा रहे हैं। चलिए अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए क्या यहां पर कौन कौन डाल सकता है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार देखिए अभ्यर्थियों को निम्नांकित योग्यता धारित करना अनिवार्य है। देखिए कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष आपने किया हो या अथवा करके लिखा है। कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो या फिर कम से कम यहां पर देख पा रहे हैं 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED हो या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो या फिर स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष हो। तो यहां पर देखिए इससे संबंधित जानकारी देखे रखिए। इसके अलावा स्नातक उपाधि प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय यहां पर डिप्लोमा है। और इसके अलावा देखिए अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हता कार्य अंकों में 5% तक यहां पर छूट दी जाएगी। इससे संबंधित यहां पर देखे रखा है। स्पष्ट तौर पर यह भी लिखा है, देखिए क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुसार अनुक्रम बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। जी हां, सिर्फ जिन्होंने यहां पर 12th के साथ कोई भी डिग्री यहां पर की है शिक्षा शास्त्र में, बेसिकली डीएड या डीएलएड वाले मान्य होंगे, बीएड वाला अभ्यर्थी मान्य नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षा के लिए देखिए कैटेगरी वाइज 50% यहां पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम अंक लाने हैं और अन्य यहां पर जो कैटेगरी है उनको 60% अंक लाने हैं। चलिए इससे संबंधित आप देखिए प्राथमिक शिक्षा के यहां पर सैलरी, यहां पर वेतनमान आप देख सकते हैं। इसी के अलावा आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी वह देखिएगा, इससे संबंधित सिलेबस पाठ्यक्रम वगैरह आपको बता देते हैं। चलिए तो ये देखिए 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। किसी प्रकार की देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग नहीं होगी, सिर्फ पात्रता परीक्षा। इसके बाद पदों के अनुसार चयन परीक्षा इसकी आयोजित की जाएगी और आजीवन देखिए इसकी लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहेगी यदि आप इस पात्रता परीक्षा को यहां पर उत्तीर्ण कर लेते हैं। तो देखिए इस संबंधी यहां पर जानकारी देके रखिए। आवेदन शुल्क, परीक्षा का शुल्क यहां पर आप देख सकते हैं किन किन शहरों में देखिए एग्जाम आपके होंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्र में परिवर्तन किया जा सकता है, यहां पर भी स्पष्ट लिखा हुआ है। आगे देखिए महत्वपूर्ण जानेंगे। अब देखिए प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में आप देख पाएगा 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होगा। देखिए ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, MCQ प्रश्न होंगे। और कहां कहां पर देखिए टोटल 150 प्रश्न होंगे 150 नंबर के। यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट, बाल विकास शिक्षा साथ लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, पर्यावरण अध्ययन, ये सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसी के अलावा डिटेल में यहां पर आप देखिएगा सिलेबस भी मेंशन करके रखा। तो सिलेबस जो पहले था वही है, किसी प्रकार सिलेबस में बदलाव नहीं। किंतु बीएड वालों को बड़ा झटका है क्योंकि पहले ही बता दिया गया था, नियम आ चुके थे कि अब बीएड वाले प्राथमिक शिक्षा पात्रता के लिए भैया एलिजिबल नहीं होंगे। तो सिर्फ अब डीएड डीएलएड से संबंधित डिग्री वाले अभ्यर्थी इसको भर पाएंगे, बीएड वाले मान्य नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर आवेदन का प्रारूप वो आप देख सकते हैं। चलिए तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। योग्यता, एग्जाम सब कुछ हमने आपको कवर किया है।
कोई भी क्वेरी छूट गई हो तो आप ऑफलाइन यहां पर कमेंट्स कर सकते हैं, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक विशेष जानकारी, जिन्होंने 2020 में पहले ही परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, उन्हें फिर से इस परीक्षा को देने की आवश्यकता नहीं है। भले आपके मार्क्स उस समय कम रहे, यदि आपने क्वालिफाई भी किया है तो आप देखिए, ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, इसमें ज्यादा नंबर लाने या कम नंबर लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु हाँ, जो न्यूनतम क्वालिफाइंग है वो मार्क्स आपको लाना है। तो 2020 वाले यदि इसमें शामिल नहीं भी होंगे तो चलेगा, आपको सीधे जो प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा की जो चयन परीक्षा होगा उसमें शामिल होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।